How are you? Okay, dear kids, today we are learn very interesting and funny topic in English. किस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी? इंग्लिश। और इंग्लिश एक क्या है? भाषा है, लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, लैंग्वेज है, जिसका मदद हम लोग अपनी बातों को किसी दूसरे तक समझाने के लिए या समझने के लिए करते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा। और हिंदी में बोले तो हिंदी भाषा। तो यही है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग सब्जेक्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में तो सिर्फ 26 ही लेटर होते हैं, लेकिन उस 26 लेटर को हम लोग कई तरह के फॉन्ट में लिखते हैं, टाइप्स में लिखते हैं, स्मॉल, कैपिटल, कर्सिव, ये सारा करते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं? उससे वर्ड बनाते हैं। वर्ड मीन्स शब्द। वर्ड मीन्स क्या होता है? और जब कोई वर्ड्स हम लोग बनाते हैं, जब हम लोग कोई वर्ड्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग यूज करते हैं लेटर का। उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? लेटर का। आप जो है सो अपने क्लास में भी देख सकते हैं कि आपके क्लास में देखिए तरह तरह का, ये क्या है? साइट वर्ड है, यानी कि इसको हम लोग 2 लेटर वाला वर्ड है, हर जगह यूज होता है। इधर देखिए आप, इधर भी आपके क्लास में 3-4 लेटर का वर्ड बनी हुई कि नहीं? आप सही से देख पा रहे हैं? ये क्यों है आपके क्लास में? अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हिंदी वाले पे नहीं जा रहे हैं। सो दैट कि आप क्लास के अंदर से ही समझ जाए और समझे कि ये वर्ड को हम लोग बार बार जो देख रहे हैं उसको बुक में भी देखते हैं। तैयारी हो जाएगी ऑटोमेटिक। क्या पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को? सबसे पहले किसी नई चीज़ को समझना होता है, तो वो आपको समझा दिया जाता है स्कूल में, उसको आप घर में बार बार करेंगे, आ जाएगी। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम लोग अपनी किस पे आए? पॉइंट पे आए। ये टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका नेम है वर्ड फॉर्मेशन। क्या नेम है? वर्ड फॉर्मेशन। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से बिल्डिंग बनते हैं, मकान बनते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से वर्ड भी बनता है। वर्ड मीन्स शब्द। वर्ड मीन्स क्या होता है? और शब्द को बनने के लिए किसका यूज किया जाता है? लेटर का। किसका यूज किया जाता है? लेटर का। तो मैंने आप लोग को एक इंटरेस्टिंग वे में अब सोचे कि कुछ वर्ड्स को ऐसे भी बनाया जाए, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया। इस फिगर को आप लोग जानते हैं, ये फिगर किनका है? और वर्ड, इसका स्पेलिंग क्या होता है? SUN। और ये यू साउंड वर्ड में भी आप लोग पढ़े थे, और नेचुरल थिंग में भी पढ़े थे, और एवरीडे हम लोग सूर्य भगवान को देखते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो इसी SUN यानी सन से हम लोग वर्ड बनाएंगे। कुछ बच्चे से मैंने जवाब पूछा था, आप लोगों ने बोला था सन में डे लगा दिया, क्या हो गया? SUNDAY। और संडे क्या है? एक डे का नेम है, जो आपके क्लास में भी देखिए लिखा हुआ है सबसे नीचे, क्योंकि मंडे से स्टार्ट किया गया। नाउ कम टू द पॉइंट। SUNDAY क्या हो गया? अब देखिए नेक्स्ट है SUN सन, और उसमें फ्लावर। फ्लावर मीन्स फूल, उसका स्पेलिंग भी आता है। तो SUN सन FLOWER क्या हो गया? सन। और नेक्स्ट और एक नया वर्ड हम लोग बनाएंगे कि नहीं? आप लोग तो सूर्य भगवान को उगते हुए और छिपते हुए भी देखते हैं, यानी डूबते हुए भी देखते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो जब सूर्य, हाँ बोलो, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर अभिषेक। और सूर्य उगना, सन राइज। तो सन तो लिखा हुआ है, राइज का स्पेलिंग RISE। राइज का स्पेलिंग, रिपीट अगेन, RISE। क्या हो गया? राइज। इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सनराइज। क्या होगा? SUN सन RISE, एक साथ हो गया सन। सनराइज मीन्स क्या हो गया? यहाँ सनफ्लावर होगा। सनराइज मीन्स, स्पीक लाउडली, हाँ, क्या उगना? सूरज जो उदय होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सनराइज। उसके बाद सूरज जो सन, बोलिए सन सेट। स्पेलिंग ऑफ सेट SET, और एक साथ हो गया क्या? स्पेलिंग ऑफ सनसेट
एनी प्रॉब्लम? अब देखिए फिर हम लोग नया वर्ड एक बनाएंगे सन से। क्या बनेगा बताइए? सूरज की जो रोशनी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सनलाइट। तो लाइट, सन का स्पेलिंग पहले से, लाइट का स्पेलिंग, स्पीक लाउडली। अब सनलाइट का एक साथ बोलो। एनी प्रॉब्लम? समझ रहे हैं सब अच्छे से? अगर समझ में नहीं आ रही है तो तुम हमें कर सकते हो क्वेरी, क्वेश्चन बता सकते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रही है। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कोई बताएंगे? आप लोग को बताए थे, वेरी गुड, सन ग्लासेस। क्या बोले थे? SUN, सन। ग्लास का स्पेलिंग GL, बोलो, ASS, सन ग्लास। इसमें ES लगा देते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? सन ग्लास। इसका मतलब क्या होता है? बोलिए। सन ग्लासेस का मतलब क्या होता है? सूरज की जो गर्मी होती है, धूप होता है, उसमें जो हम लोग कभी बाहर जाते देखोगे लोग चश्मा लगा लेते हैं, उसी को सन ग्लासेस कहते हैं, धूप वाला चश्मा। नेक्स्ट और बताएंगे कौन? सूरज से जो किरण आती है, जिससे गर्मी या धूप आती है, उसे हम लोग सन रे कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पेलिंग ऑफ रे, स्पेलिंग ऑफ रे RAY। आप देखिए सन रे बना, बताइए सन रे का स्पेलिंग क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं ना? अब नेक्स्ट लास्ट है, तुम लोग आप खुद से बोलो तो। सनी। हाँ ये भी हो सकता है। SUNNY क्या होता है? सॉरी, SUNNY। तो SUN तो था ही, एक और N ऐड करेंगे। सनी का मतलब क्या होता है? ये एक वेदर का नाम हम लोग बताए थे, सीजन का नहीं, वेदर का। जब धूप रहती है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे? सनी वेदर है। क्या बोलते हैं? सनी वेदर है। अब बताइए आप लोग को मज़ा आया? और मज़ा उसको आया होगा जो बच्चे पहले से कुछ वर्ड्स, उसका मीनिंग समझते होंगे। अब बाकी सबका मीनिंग भी बता दिए। इस तरीके से आप लोग को काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग तरीके से वर्ड फॉर्मेशन एवरी ट्यूसडे को क्या होगा? एक नया तरीका, हम लोग नए तरीके से कुछ वर्ड बनाना सीखेंगे, समझे ना? किस में? इंग्लिश में। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है तो फिर से क्वेरी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, थैंक यू।